सो गाइस, आप लोग काफ़ी हमें कहते हैं कि यार कोई बिज़नेस आइडिया बताएं, को बताएं। मुल्क में दुख फस्तायत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई पॉजिटिव बात ही बताएं। तो आज एक बंदे की हम आपको स्टोरी लाएं। आप हैरान होंगे, बंदा सिर्फ 33 साल का है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा सक्सेसफुल कारोबार कर रहा है और थोड़ा यूनिक कारोबार कर रहा है। इट्स नॉट लाइक रवायती को बिल्डिंग बना ली, प्रॉपर्टी का काम कर लिया, या कोई वालिद साहब का सिस्टम था वो चला लिया। उनको टूरिज़म का एकदम से शौक़ पड़ा, ना उनकी एजुकेशन इस चीज़ में थी, ना उनको बैकग्राउंड था। तो उनके से ही पूछते हैं कि ये तकलीफ़ उन्हें क्यों ही थी। फाद, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। नो नो प्लीज़। तकलीफ बस वो लेने के बाद पता चलती है कि तकलीफ थी। उस वक्त तो बंदा बड़ा एक्साइटेड होता है जस्ट टू स्टार्ट ऑफ ऑन समथिंग। आई मीन लाइक के सो एवरीबडी वांट्स टू नो कि हमेशा इमरान खान भी कहते थे, हिस्टोरिकली सब ने कहा है कि पाकिस्तान का नौजवान बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। थोड़ा जब आप वहाँ जाते हो, जो खूबसूरती अब्जॉर्ब कर लेते हो, उसके बाद जहाँ आप रह रहे होते हो, जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो सब पार होती हैं। आप जितने लोगों से बात करते हैं, एक्सेप्ट बारिंग अ फ्यू जिन्होंने अपने घर बना लिए नॉर्दर्न एरियाज़ में, एवरीबडी इज़ बिन देयर वंस। इट डजंट बिकम लाइक अ रिपीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो ये आइडिया कैसे पॉप इन किया कि लेट्स मेक समथिंग यूनिक इन लेट्स से नथिया गली? अच्छा, सो देयर इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग आंसर टू दिस, लंबा जवाब होना है। बिकॉज एक्चुअली वंस हमने जो इनिशियली टारगेट किया था ना, माय फर्स्ट बिजनेस ट्रिप टू नथिया गली was very accidental. I never went there to do a business. As a kid, I've always enjoyed going to नथिया गली. मैं जब भी दोस्तों यारों के साथ भी हम जब समर्स में जाते रहे ना, तो we have preferred नथिया गली जब when नथिया गली was not that much of a hot spot. जब लोग मरी जाते थे या बूढ़ बन जाते थे। Yes. I had always preferred नथिया गली because of the serenity, because of the isolation, और वो एक सुकून होता था जो मरी में आपको उस तरह से नहीं मिलता। So I actually went there just to look for a land to build a small house and Like for yourself and your friends. हाँ, हम 3-4 दोस्त यार मिलके बैठे हुए थे। उनको बात भी की कि यार मैं I'll do the construction, I'll do everything and we'll just use it amongst our families. बस वहाँ पे गया। I'd been working on some real estate projects, trying to get into this industry. एक आधा छोटा मोटा प्रोजेक्ट किया भी हुआ था पहले से, बट वो हॉरिजॉन्टल था। और हॉरिजॉन्टल मुझे ना बिल्कुल, यानी वॉज वेरी प्लेन एंड सिंपल, कुछ भी नहीं था, कोई टेक्निकल नहीं थी, कोई ऐसी लर्निंग भी नहीं हुई थी। एंड आई फेल्ट कि यार अच्छा, मैं हमेशा से ना, मुझे फॉर द लास्ट 3-4 ईयर्स ना, मैं खुद भी मुजरिम हूँ इस काम का कि मैंने हॉरिजॉन्टल से ही काम शुरू किया। बट द मोर आई लर्न अबाउट दिस इंडस्ट्री ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा ये फीलिंग आती थी कि हॉरिजॉन्टल जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ना, ये स्पेकुलेटिव एसेट्स हैं सारे के सारे। व्हाटएवर वी आर सेलिंग इज़ ऑल स्पेकुलेटिव, बिकॉज जो रियल नीड है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है, और जो मार्केट डिमांड सप्लाई है वो ऑल एक स्पेकुलेटिव है। और आज हम उसी चीज़ के अंदर फंसे हुए हैं ना, सारे के सारे उसी चीज़ के अंदर फंसे हुए हैं। तो आई वांटेड टू डू समथिंग कि कोई एक रियल, यानी कि यू बिल्ड सम फिजिकल एसेट और वर्टिकल। द मोर यू ट्राई टू लर्न अबाउट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बिल्डिंग्स वगैरह ना, तो यू रियलाइज कि इट्स अ वर्ल्ड इन इटसेल्फ, पूरी दुनिया है। और जो लर्निंग है, द वे इट कम्स टुगेदर, द वे एवरी माइन्यूट डिटेल हैज़ टू बी परफेक्टेड फॉर इट टू वर्क इन द लॉन्ग रन। तो मुझे बड़ा एक्साइट करती थी कि इट्स गोइंग टू बी अ गुड चैलेंज, इट्स गोइंग टू बी अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस और वो सारा कुछ। बट एट द सेम टाइम लाहौर के अंदर ना, एक तो दो प्रॉब्लम्स लाहौर के अंदर। हमारा अभी तक ना अपार्टमेंट्स में रहने का एप्टीट्यूड या वो एक जहन होता है ना, वो हमारी लोकल आवाम का नहीं है, ऐसी है। और दूसरा इशू ये था लाहौर के अंदर कि ऑब्वियसली लाहौर इज़ अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, स्टार्टिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट लाइक दिस, जो इफ यू एक्चुअली वांट टू मेक इट, हाँ, अगर फ्रॉड करना है तो फिर तो कोई मसला नहीं है। का वो तो उसके तो फिर और भी बड़े तरीके हैं ना। बट द थिंग इज कि इफ यू एक्चुअली इवन इफ यू वांट टू स्टार्ट ऑफ ऑन अ वेरी स्मॉलर स्केल ना, जो स्टार्टअप कैपिटल रिक्वायर्ड है ना, वो बहुत क्रेजी है। For you to be able to like get a good place in a good location and then do the basics and then off plan पे भी आप बेच लें, वो वहाँ तक पहुँचने के लिए भी ना you need quite a lot of amount of capital. Okay. So basically so नथिया गली में गया हुआ था, लाहौर में मैं कुछ प्रोजेक्ट्स पे वर्किंग कर रहा था, थोड़ी सा एक्सपोजर लिया हुआ था, लर्निंग हुई भी थी। तो आई वॉज लुकिंग एट लैंड। और जब मैंने लैंड देखा वो उसको मैंने कहा था यार कोई छोटा मोटा कोई 10-15 मरले कनाल की जगह दिखा। द फर्स्ट लैंड ही शोड मी वॉज दिस 3 कनाल पीस ऑफ लैंड। और अच्छा, वो अल्हम्दुलिल्लाह दैट एंडेड अप बीइंग द लैंड फॉर द प्रोजेक्ट दैट वी आर बिल्डिंग। डिडंट नो इट एट दैट पॉइंट इन टाइम, बट आई वाज वहाँ पे ना एक छोटा सा प्लेटफॉर्म सा बना हुआ था, किसी का घर था पुराना, मैं उस पर खड़ा हुआ एंड आई वाज लुकिंग एट द व्यू एंड द व्यू वाज जस्ट अमेजिंग। और उस दिन इत्तेफाक से मौसम भी ना, लाइक इट वाज क्रेजी, बिल्कुल क्लियर था, अगस्त के दिन थे और क्लियर, और इट वाज लाइक देयर वाज अ स्लाइट ब्रीज और आई रियली एंजॉयड। और वहाँ पे खड़े हुए और बस वापसी पे रास्ते में पहाड़ों से उतरते मैंने छोटी मोटी फिजिबिलिटी बनाई। घर आके सबसे पहले वालदा को बताया
तो उन्होंने कहा तेरा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया, लोगों को इतने घर नहीं बनते, तू जाके उत्थे बनाने लगे पहाड़ों च। तो बस वो मैं जिसके पास भी जाता था तो फीडबैक यही था कि तेरा दिमाग ख़राब हो गया, इट्स गोइंग टू बी रियली डिफिकल्ट। एंड इट हैज़ बीन डिफिकल्ट, नो डाउट अबाउट दैट, बट द थिंग इज़ कि मुझे जो चीज़ आई थिंक इन एनी बिजनेस जर्नी ना जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सेल। इफ़ यू कैन ब्रिंग द सेल ना, मैंने देखा है बाकी चीज़ें ना दे फिगर देमसेल्व्स आउट। ओके, एज लॉन्ग एज यू हैव डन एनफ वर्किंग के सेल हाँ, जिस homework प्राइस किया हुआ है। हाँ, ये नहीं कि बस सेल है भी मुंह चुक के सेल कर दिया। हाँ, थोड़ा बहुत होमवर्क किया हुआ है कि जो मैं सेल कर रहा हूँ किस प्राइस पे कर रहा हूँ, व्हाट विल बी द फुलफिलमेंट कॉस्ट, बट द एक्चुअल ऑपरेशंस बिहाइंड फुलफिलिंग दो सेल्स ना, वो इट इफ यू हैव द विल एंड इफ यू हैव द डेडिकेशन दैट हैपेंस। Okay. सेल इज समथिंग जो नहीं होती, दैट डजंट हैपन लाइक दैट, दैट्स समथिंग जिसको डे इन डे आउट आपको ना करना पड़ता है। एंड आई थिंक इवन मेरे वालिद साहब भी अक्सर मैंने उनसे भी सुना था, यानी कि कभी कभी बातचीत होती है ना, वो जो ये अंकल टॉक्स होती हैं शाम में, डिनर टॉक्स और उस तरह की, जिसमें न्यूज़ की बात होती है, उसमें अक्सर यू विल सी दैट देयर इज द पीपल हु हैव देयर ओन होम्स, दे हैव दिस डिजायर टू हैव अ प्रॉपर्टी इन द माउंटेन्स। गलियात में एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए, और एक ख्वाहिश ज़रूर होती है हमारे पीपल हु कैन अफोर्ड, उसके अंदर ये ख्वाहिश ज़रूर होती है। तो मुझे ये फील हुआ कि लाहौर में एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बनाने में डिमांड को क्रिएट करना पड़ेगा, बट नथिया गली में अगर हम एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बनाते हैं तो वहाँ डिमांड एग्जिस्ट वहाँ करती है, डिमांड एग्जिस्ट करती है, वहाँ डिमांड नहीं क्रिएट, ऑप्शन नहीं एग्जिस्ट करती। हाँ, डिमांड क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी हमें, बस अपनी अपार्टमेंट बिल्डिंग को डिज़ाइन, वो प्रोडक्ट जो है उसको डिज़ाइन और उसके अंदर अमेनिटीज़ और सर्विसेज इस तरह की देनी है दैट इट बिकम्स एन अट्रैक्टिव ऑप्शन। बाकी तो चीज़ें उसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि द डिमांड वाला फैक्टर जो है ना, वो भी यानी कि डबल एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी सेल क्रिएट करने के लिए। दैट वाज द आइडिया, जिसकी वजह से आई वाज वेरी कन्विंस्ड कि आई शुड इंगेज, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट करना चाहिए। फिर दूसरी बात, हमारा जो स्टैंडर्ड है ना, दैट यू स्टार्टेड ऑफ विद, आप गलियात में चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, हमारा स्टैंडर्ड पता क्या है अच्छे होटल का, इफ़ वी गेट समथिंग दैट्स क्लीन। इस तरह इससे आपको कराहत नहीं आई ना अगर किसी होटल से कि बेडशीट में से स्मेल नहीं आ रही थी, ये अच्छा है। वॉशरूम वो ऐसा नहीं था कि आपका दिल ही नहीं किया उसमें घुसने का, तो आप जब उस होटल से क्योंकि स्टैंडर्ड इतना गिरा दिया हुआ है दैट दिस इज व्हाट यू थिंक एज समथिंग दैट्स रियली गुड, हालांकि दिस इज द बेसिक, आई थिंक दिस इज, इसके बगैर तो अच्छा, पैसे वो सुपर चार्ज कर रहे होते हैं। हाँ, पैसों का तो इट्स नॉट लाइक पैसों पे कॉम्प्रोमाइज है इन एनी केस। द होटल जिसमें जब मैं पहली रात यहाँ पे ठहरा ना, तो जिस होटल में ठहरा, इट्स जस्ट अ सिंपल होटल, थोड़ा सा उन्होंने साफ रखा हुआ है, कीप देयर स्टफ क्लीन, और मैं यहाँ पे ठहरा। आई रिमेंबर 2020 या 21 की बात है जब मैं पहली दफ़ा वहाँ ठहरा। 2000 आई थिंक आई स्टेड देयर फॉर 7,000-8,000 रुपीज़। आजकल वही रूम, इट्स द सेम फैसिलिटी, वो नो अपग्रेड, नो अपग्रेड 30,000-35,000 पर नाइट पे वो रूम चल जाता है, जस्ट द रूम, ओह वाओ, जस्ट द रूम। बिकॉज दो चीज़ें हुई हैं 2021 से ऑनवर्ड्स, एक तो जो हमारे डॉलर की अप्रिसिएशन, हमारे रुपये की मैसिव डिप्रिसिएशन हुई है, उसकी वजह से हुआ ये है दैट फॉरेन टूरिज्म हैज बिकम रियली एक्सपेंसिव एंड प्रॉब्ली अनअफोर्डेबल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल हु कुड प्रीवियसली अफोर्ड, राइट? ऐसे ही। और एंड दैट्स व्हाई यू सी कि 2021 से जो नंबर ऑफ पीपल कमिंग टू गलियात हैज मैसिवली एक्सप्लोड कर गया, ईयर ऑन ईयर बढ़ते जा रहे हैं, ईयर ऑन ईयर बढ़ते जा रहे हैं। सो आई वाज लकी इनफ कि जहाँ हमारी साइट है ना, उसके करीब ही एक घर हमें मिल गया, सो वी रेंटेड दैट हाउस, और वहाँ हमारे इंजीनियर्स भी ठहरते हैं, मैं भी जाता हूँ तो मैं वहीं पे ठहरता हूँ, हमारे आर्किटेक्ट भी जाते हैं तो वहीं ठहरते हैं। तो जस्ट टेलिंग योर स्टोरी टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि डिमांड का सीन क्या है वहाँ पे। सो फ्रेंड ऑफ माइन आस्क्ड मी वन डे, यार कि वो फ्री है, मैं जाना चाह रहा हूँ फैमिली के साथ। मैं कहा चला जा। सो मैं ऑब्वियसली आई एम नॉट देयर द एंटायर टाइम। हाँ, तो रह लो। तो वो अक्सर दोस्त यार पूछते हैं, चले जाते हैं। मेरे बिल्कुल ज़हन से निकल गया था कि आर्किटेक्ट साहब ने भी जाना था, राइट? और उनकी ना मुझे कॉल आई मोटरवे पर पढ़ने के बाद कि फ़ाद वो बताओ क्या क्या चीज़ें हैं। वो मैं आई एम ऑन माई वे। मैंने कहा तेरी, मैंने फ़ोन बंद किया। आई कॉल्ड अब हम लोग तो वहाँ पे अब लोकल हो गए हैं, सो वी नो एवरीबडी, ऑल होटल ओनर्स, एवरीबडी। मैंने वहाँ पे अपने स्टाफ को फ़ोन किया कि यार कोई कमरा ढूंढ कार साहब के लिए, बड़ी एम्बेरसमेंट हो जाएंगी यार। वी कुड नॉट फाइंड ए सिंगल रूम फॉर हिम एंड वी हैड टू आस्क हिम कि आप वापस आ जाएं, लाइक मिडवे मोटरवे। हाँ, मैं वो आज तक वो शर्मिंदगी से भरी कॉल मैंने उनको की ना। मैं दोस्त को कह सकता था कि चल उठ तू, नहीं, वो तो कमिट कर दिया था, वो फैमिली के साथ पहुंचा हुआ था। यस, सो दैट्स हाउ क्रेजी इट हैज़ बीन रिसेंटली। और एंड दिस वाज अ वीक डे ऑफ द समर सीजन। There was no special holiday, ये मुहर्रम नहीं था, Nothing. ये 14 अगस्त नहीं था, ये वीकेंड नहीं था। इवन एट अ हायर प्राइस भी चीज़ नहीं मिल रही थी। नहीं, है ही नहीं, मिल ही नहीं रही। तो वो ये अच्छा, अब इसके साथ जो एक अलमिया है ना, अनफॉर्चुनेटली इतने इन्फ्लक्स को मैनेज करने के लिए द इंफ्रास्ट्रक्चर इज रियली बैड। ओके, द रोड नेटवर्क इज रियली बैड।
आप 2-2, 3-3, 4-4 घंटे ट्रैफिक में स्टक होते हैं just to get to a certain If point. you come from Abbottabad wali side, Islamabad se, it's much easier because last time we went to Nathia Gali, we went from Mari wali side, but Vapsi we go from the Abbottabad wali side, and it was like it was just so clear. It's just like this time Islamabad से आप आ रहे हैं तो मरी is the first landmark. Yeah. Abbottabad से आ रहे हैं तो Nathia Gali is the first landmark. वो जो I believe base है, Airbase. that's the first landmark. That's the first landmark and this is something, I think that's where आप एफर्ट करते हो, आप कोई चीज़ शुरू करते हो, वो अल्टीमेटली ना थिंग्स वो अल्लाह की तरफ से होता है कि थिंग्स स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस. आई हैड नो आइडिया अबाउट ये. अच्छा 2021 में जब हम ये शुरू किया तो उस वक्त ट्रैफिक का नथिया गली में ट्रैफिक का कभी कोई इशू नहीं था. लाइक मरी में हम सुनते थे. हाँ, कभी भी इशू नहीं होता था. लाइक इवन बाजार में ना कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपकी मैं आई यूज्ड टू गो टू द बाजार, वहीं खाना पीने जाओ, पटाखा चिकन नहीं होता था खाने के लिए, तो वहीं जाते थे जब काम के लिए गए होते थे, कभी स्टक नहीं हुए ट्रैफिक में. बट अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट हैज हैपेंड नाउ कि नथिया गली से भी पहले वी आर द काइंड ऑफ एयर बेस से भी पहले वी आर द फर्स्ट लैंडमार्क नाउ कमिंग फ्रॉम Abbottabad. अगर हम उस तरफ से आए. हाँ, तो वो हमें वो इट गिव्स अस टू बेनिफिट्स. एक बेनिफिट ये मिल जाता है कि यू कैन गेट देयर विदाउट बीइंग स्टक इन ट्रैफिक नो मैटर व्हाट. बट बाइंग दिस लैंड दिस नॉट इन माइंड. जब आप खरीद रहे जगह तो ये सोच नहीं थी. हाँ, ये सोच जरूर थी. वो मुझे ना वो मोशन सिकनेस बहुत क्रेजी है. मैं एक लफ्ज पढ़ूंगा ना फोन के ऊपर और मैं आई एम डन अ व्हाइल इन द कार, और फिर मैं 3-4 घंटे मैं बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए बाप, वो सर दर्द जो है ना वो जाती नहीं अनलेस आई स्लीप एंड वेक अप. तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मसला होता था कमिंग फ्रॉम द मरी वाली साइड. यहाँ से स्टीप है वो. हाँ, वो स्टीपनेस ना चलती रहती है थ्रू आउट. जो ये Abbottabad वाला है ना, इसके अंदर इट्स रिलेटिवली लेस स्टीपर मोस्ट ऑफ द वे. एंड पे सिर्फ है, एंड पे आके ना एकदम बढ़ती है. अच्छा, इसकी वजह दूसरा बेनिफिट जो है ना वो इसी से कनेक्टेड है. वाई? बिकॉज just 20 minutes drive from our premises there's no snowfall coming towards Abbottabad. Oh wow. So Nathia गली में guaranteed snowfall, इतनी snowfall कि मैं winter की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा तो you can, like I tell you ना, हमारा there was this client, he came in and he said कि कितना कर लिया. मैंने कहा हम ना तकरीबन हमारे I'm done with like 50% of the grey structure. तो उसने कहा दिखाओ तस्वीरें वगैरह. तो मैं उस वक्त ना विंटर्स में उसको दिखाई तो कहते किधर है, वो नज़र ही नहीं है. इतनी स्नोफॉल होती है 50% ग्रे स्ट्रक्चर बनने के बाद भी नज़र ही नहीं आ रहा था. एंड 20 मिनट्स ड्राइव Abbottabad में स्नोफॉल नहीं होती ना. नहीं. कितना डिस्टेंस है? 50 मिनट्स की ड्राइव. कुछ भी नहीं है. 50 मिनट्स की ड्राइव है. सो अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट दैट इनेबल्स अस, दैट हेल्प्स अस you're open in the winters as well. that helps us to make to basically enable winter tourism. क्योंकि असल जो प्रॉब्लम आती है विंटर टूरिज्म में, वो बल्कि वो मैं अक्सर अल्लाह माफ़ करे, वो जो एक तो सानिया जो हुआ वेरी अनफॉर्चुनेट. लेकिन उसके बाद अभी रिसेंट इस विंटर में आई वाज सीइंग वो रील्स वगैरह, हम तो एक काम में होते हैं, हमें उस तरह की रेलेवेंट रील्स आ रही होती है. तो मैंने वो रील देखी, उसमें ना वो बंदा निकलता है सुबह उठ के, वो मरी आया होता है कहीं एंजॉय करने, बर्फ निकलता है, तो पूरी उसकी गाड़ी नजर ही नहीं आ रही थी भाई. तो वो परेशानी में ना पूछ रहा होता है कि बॉस मैंने पीर को दफ्तर पहुंचना है, क्या सीन है. कहता सर मुसल्ले ते बैठो, दुआवां करो, धुप्प निकला है, धुप्प निकलेगी हाँ तो फिर ही कुछ बनना है, रास्ता राह बनना है, नहीं तो फंस गए, मुक गया काम. तो वो तो हमें मुझे ये बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंस है कि that 20-minute patch, it can, हम privately भी उसको, it's possible to just. So you're saying that like it's so close to Abbottabad that you can just privately have that area cleared and open it 365 days a year. Yes. Because एक चीज़ है, what I felt is that Pakistan में, although having mountains and snowfall, 90% of Pakistan never gets to see it because access नहीं exist करता. Exactly. Like this is the same story, let's say Skardu में, Gilgit-Baltistan में, Hunza में, and it's true for even Nathia Gali. कि जो नथिया गली की स्नो है, आई बिलीव मोस्ट पीपल दैट हैव गॉन नथिया गली विल नेवर एवर गेट टू सी इट, बिकॉज कोई जगह 20 मिनट्स फ्रॉम स्नोफॉल एग्जिस्ट नहीं करती जहाँ पे वो रह के दे कैन इवन ट्रैक देयर. जी ऐसे ही. लाइक अगर हम मरी वाली साइड पे देखें तो इट्स इम्पॉसिबल. अच्छा मरी वाली साइड, अच्छा दैट्स वन साइड ऑफ इट. जो दूसरी साइड क्या है कि लेट्स से अगर आप एक ऐसी जगह पे जाके रह लेते हैं जहाँ पे आपको पता है कि इस लोकेलिटी में एल्टीट्यूड इतना है कि यहाँ पे बर्फ़ गिरेगी, यहाँ पे बर्फ़ होगी. पहली बर्फ़ गिरती है, बत्ती गई, ठीक हो गया, हीटिंग गई, एंड हमारे जो घर यानी वहाँ पे जो फैसिलिटीज बनी सर्वाइवल सीरीज बन जाती है. हाँ हजरत, वो आपके जो बनी, जो भी फैसिलिटीज बनी हुई है, इवन द बेटर वंस, दे डोंट हैव यूपीवीसी डबल ग्लेज विंडोज टू कंट्रोल द टेम्परेचर. कोई अंदर हीटिंग का निजाम नहीं है, बिजली चली गई है, अब आप अंधेरे में बैठे हैं, बाहर आपने खे बर्फ एंजॉय करनी है. यू दैट्स अ ह्यूज पॉइंट के साउंड्स लाइक अ हॉरर मूवी, लाइक एकदम से सो हम बेसिकली हम इसी बात को सोच रहे थे कि यार
अगर अंदर कोजी, यानी कि असल स्नो बाहर ना 15-20 मिनट के बाद हाथ जमना शुरू हो जाते हैं। वो जो स्नो फाइट होती है ना, वो 5-10 मिनट की गेम होती है। असल जो स्नो अगर आपने एक्सपीरियंस भी करनी है, एंजॉय करनी है, इट्स बेसिकली हैविंग अ हॉट कप ऑफ टी इन योर हैंड एंड यू लुकिंग एट इट फ्रॉम इनसाइड ऑफ अ विंडो, जहाँ आप कोजी और कंफर्टेबल होके बैठे हुए हैं एक हीटेड एनवायरनमेंट में। You take out this cozy, heated, comfortable environment, you'll hate the snow, no matter how beautiful it looks like. Ask people in Canada. हाँ, ठीक हो गया। So basically वो था कि यार अगर snow enjoy करवानी है तो we have to create that kind of environment inside for you to be able to enjoy it outside. फिर वो जो resort वाला element है उसके अंदर what we tried to do was कि there are couple of activities that are winter dedicated, like a small skiing slope. A very small skiing slope, just to give you a flavor of what skiing feels like. An ice skating rink. और तो वो इस तरह की छोटी छोटी चीजें that there's some outdoor activity as well. But the question is like, I've been to Natsegari several times. आखिरी दफ़ा मैं गया था, and I'll be honest with you. सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए आपको 12 वीडियोस हर महीने मिलेंगे जो प्राइवेट वीडियोस होंगे, यानी कि वो कंटेंट किसी ने ना पहले देखा होगा ना वो कभी किसी मेन चैनल पे अपलोड होगा, वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कंटेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बनें। थैंक यू। After 2 days, there wasn't anything to do. Like पहले दिन सीनरी enjoy कर ली, बंदर शंदर देख लिए, like बड़ा बेसिक बता रहा हूँ। Second day एक ट्रैक कर लिया, we were there for like 6 days. Then it was like nothing to do. So the problem is कि when we go to these areas, the resorts, the hotels, या फिर even जो वहाँ पे let's say गलियार tourism agency है, there is actually nothing to do. Like other than trekking and enjoying like beautiful sights, which is like 48 hours, 72 hours. As opposed to जब हम बाहर जाते हैं कहीं पे, so there's like you can list of things to do in a city. Like just before the podcast हम बात कर रहे थे टर्की में जगह की, तो other than कैपाडोचिया के hot air balloons and caves, वहाँ पे like ये 20 चीज़ें exist करती हैं. So I'm surprised कि before you, why no other like businessmen wanted to do these things. Yeah, I honestly won't be able to answer that question. मेरा अपना भी like if you see मैं तो गया था एक apartment building बनाने, a good apartment building. मैं so we stayed at every hotel. We tried to see कि जो सर्विस और जो कमरा शमरा बन रहा है, जो फाइनल ऑफर आ रही है, जिस प्राइस में मिल रहा है उसमें क्या कमी पेशी है, क्या चीज़ें हैं जो बढ़ाई क्या हम इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ जो हमने रिसर्च की थी वो ये थी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनरशिप के चैलेंजेस क्या हैं इन गलियात, राइट। वो 2-3 वो बड़े कॉमन सिंपल से हैं। नंबर 1, एक महीने की कॉस्ट आपको फिक्स पड़ रही होती है जो आपको बहुत बुरी लग रही होती है। फिर दूसरी चीज़ के जब आप खुद आके रहने आते हैं तो आपका वो मेंटेनेंस कराने में आपका टाइम सारा निकल जाता है, और जिस दिन गर्म पानी आना शुरू होता है उस दिन आपके वापसी की तारी होती है। ऐसे ही है, ठीक हो ऐसे ही है। फिर तीसरी चीज़ ये होती है कि जो चौकीदार आपने रखा होता है ना अपने प्रॉपर्टी के ऊपर देखभाल के लिए, सारा रेंटल वो कमाता है। ठीक हो गया, आप तक नहीं पहुंचता उसका रेंटल ना। तो आपको अगर कोई बेनिफिट होगा तो जिस दिन आप बेचेंगे तो उसमें जो कैपिटल गेन अगर कभी वो मिलेगा आपको, वो मिलेगा। रेंटल जो है ना वो आपको नहीं, आप तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए ना, एक तो हमने एक फाइनेंशियल मॉडल बनाया टू एड्रेस दीज इशूज़, और दूसरा हम सिर्फ एक अपार्टमेंट बिल्डिंग बनाना चाह रहे थे जिसकी अच्छी एमिनिटीज़ हों कि लोग आके यार वो सफाई से ऊपर भी ना कोई एक ये सफाई के ऊपर भी यार इट वाज अ नाइस कंफर्टेबल एक्सपीरियंस ओवरऑल। तो बट इन ऑल ऑफ दिस आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू यार एक रिजॉर्ट है कनाडा में ब्लू माउंटेन के नाम से, ओके, और मेरा इत्तेफाक हुआ वहाँ जाने का। और एक्चुअली माई सिस्टर शी लिव्स इन कनाडा, वो मुझे लेके गई, और मैं जब वहाँ गया तो इट्स लाइक इट्स ऑल्दो इट्स वेरी ह्यूज और nothing comparable to what we are doing. I understand. Nothing comparable to what we are doing, but that acted as a source of inspiration because वो पहाड़ थे, पहाड़ के बीच में उन्होंने वो there were fun activities, एक proper resort था, there was a hotel along with it, people used to come here
and live for 3, 4, 5 days. And while they were living there for 5 days, उनके बाइक ट्रैक्स थे, उनके वैसे ट्रैक्स थे, फिर एक्टिविटी, देयर वाज अ ह्यूज फैसिलिटी, राइट. बट मुझे ये फील हुआ कि यार दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू डू बैक होम एज वेल. क्योंकि अगर हम खाली टूरिज्म की बात करें ना, लोकल टूरिज्म तो चलें आजकल ये अनफॉर्चुनेटली उसको एक बूस्ट मिल रहा है बिकॉज ऑफ एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऑफ द डॉलर अप्रिसिएशन. बट अगर हमने इफ यू ट्रूली वांट टू अट्रैक्ट इंटरनेशनल टूरिज्म ना, तो there has to be something more than a hotel. Just the hotel, आप व्यू के just the view and good food is not going to cut it. अगर आप इंटरनेशनल टूरिज्म को टारगेट कर रहे हैं ना, तो वो अच्छा. अब आई एम नॉट क्लेमिंग कि आई एम टारगेटिंग इंटरनेशनल टूरिज्म, बट द थिंग वाज कि वी नीड टू स्टार्ट समवेयर. एंड from starting from a 3 canal land, alhamdulillah we've been able to convert it into a 30 canal resort. मुझे थोड़ा सा लोगों को एक्सप्लेन कर दें. जब आप 30 कनाल पहाड़ों में बात कर रहे होते हैं, उसमें 30 कनाल फ्लैट एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबिलिटी होती है उस एरिया के अंदर. लाइक लोग वहाँ पे 100-200 कनाल के मालिक होते हैं पहाड़ के, ठीक है, पर एक्चुअली बिल्ड एरिया जहाँ पे आप फैसिलिटीज़ बना सकें, तो इट्स वन ऑफ द आई वुड से स्लाइटली बिगर रिजॉर्ट्स वहाँ पे. देयर आर 1 or 2 अदर जो इससे बड़े हैं, बट इफ़ यू लुक एट द मॉडल्स जो ऑफर कर रहे हैं, थिंग्स दे डू, तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. बिकॉज आई हैव बीन फ्लीस्ड मोर देन वंस. बिकॉज व्हेन वी ट्रैवल इट्स लाइक सारे बीवी बच्चे, अवान के बीवी बच्चे, सब लाइक बहन की बीवी बच्चे, तो हम एक बहुत बड़ा टब्बर होते हैं. एंड हमने कभी भी वहाँ घर नहीं लिया किराए पे. वी हैव ऑलवेज सेड कि यार व्हाटएवर द होटल इज़ करो कि कम से कम एक सिक्योर एनवायरनमेंट हमें फील हो. ऑल्दो नथिया गली में ऐसा क्राइम कभी इतनी रिपोर्ट होते मैंने सुनी नहीं, ना कोई बदतमीजी का इंसिडेंट हुआ है एज अपोज टू मरी जहाँ पे रिसेंटली बहुत ज़्यादा हो गया. बट दिस अ क्वेश्चन दैट ऑलवेज कम्स टू माई माइंड कि जब एक एरिया को इतना बड़ा इन्फ्लक्स होता है, जो लोकल पॉपुलेशन होती है उनके क्या सेंटिमेंट्स होते हैं? यार अगर तो लोकल, असल में प्रॉब्लम आती है एक्सपोजर एंड एजुकेशन की. ठीक है, इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव. ठीक है, हम सो फॉर एग्जांपल सिंपल ये बाहर से फूड चेन्स आती हैं हम पाकिस्तान, लाहौर में, हम क्या होते हैं, एक्साइटेड होते हैं ना. एज अ कंज्यूमर तो एक्साइटेड, एज अ कंज्यूमर एक्साइटेड होते हैं, और एज अ they bring new opportunities. I think let's say for example आप let's say you talk with ये जो हमारी local burger chains हैं, like kebabjis let's say. हाँ, अच्छा कबाबजीज तो खैर वो तो हर चीज़ ही है ना उनके पास, तो वो डिफरेंट. I'm talking about Smash, Brim, और इस तरह की local burger chains हैं. I don't think we would have had these Hardee's and McDonald's not come in and created that taste and created that market space for burgers. ठीक हो गया. एंड देन और फिर उन्होंने लोकल स्टाफ को आके ट्रेन किया, लोकल एक लोकल उसका पूरा एक इकोसिस्टम क्रिएट किया फॉर नॉट जस्ट फॉर सेलिंग बर्गर्स बट फॉर क्रिएटिंग दोज बर्गर्स एज वेल. अब पर्सपेक्टिव की बात है. अब अगर आप देखें वहाँ पे बिजनेसेस, फॉर्मल बिजनेसेस, लार्ज बिजनेसेस बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं. जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लार्ज बिजनेसेस, फॉर्मल बिजनेसेस ऑफर कर सकते हैं, वो स्मॉलर बिजनेसेस उस तरह के पर्क्स, प्रिविलेजेस, सैलरीज ऑफर ही नहीं कर सकते, राइट. सो अगर उसको देखा जाए, एक अगर द पीपल हु हैव एक्सपोजर, हु हैव एजुकेशन, वो उसको देखें, तो येस दे शुड प्रॉब्ली वेलकम विद ओपन आर्म्स, राइट. बट आई थिंक इसके अंदर थोड़ा सा एक गैप ये भी आ जाता है कि पीपल हु आर कमिंग इन, वो भी एक डिफरेंट जोन से आ रहे होते हैं, वो भी इंस्टेड ऑफ जस्ट mixing with them, they want to impose their ideas on them. Okay. So I think it all comes down to how you end up executing the project. ठीक है. How you end up executing the project, because I think locals की uplift बहुत ज़रूरी है. उसके बगैर नहीं हो सकता. उसके बगैर होना चाहिए भी नहीं है. Okay. उसके बगैर होना चाहिए भी नहीं है. और आई थिंक इवन इन अ बिजनेस ना, देखें आप एक बिजनेस कर रहे हैं, द ओनली पर्सन टेकिंग ऑल द बेनिफिट फ्रॉम द बिजनेस शुड नॉट बी द ओनर ऑफ द बिजनेस, राइट. It should have positive spillover effects. और same goes for the locals as well. अगर locals को कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो उनको बिठा के समझाया जा सकता है और उनसे. Have you had good interaction? Because you've been working there for some time. Have you had like, you have seen कि यार this person is not understanding this and not being able to explain? So we have had all types of experiences. Oh, okay. We have had all good, negative, neutral, bad, really bad. But the thing is कि you've made up your mind, you have a vision, right, and you keep at it, और वो आहिस्ता आहिस्ता I think everything starts falling in place, alhamdulillah. I think एक चीज़ लोग अंडरस्टैंड नहीं करते कि अगर आप एज ऐसे अ सिटीजन ऑफ लाहौर, कि आप यहाँ से बेस्ड हो, आप यहाँ भी कारोबार करेंगे, यू विल हैव गुड, बैड, न्यूट्रल, एक्सेप्शनली बैड एक्सपीरियंसेस एज वेल. सो इट्स नॉट वेरी यूनिक या डिफरेंट, सॉर्ट ऑफ लाइक जो हम एक एलियन ट्रीट करते हैं
लाइक हर आई बिलीव एरिया करता है कि ये बाहर से आया है, मैं यहाँ का मुकामी हूँ. ये माइंड सेट सॉर्ट ऑफ लाइक नेशनल आइडेंटिटी के तो थोड़ा बहुत खिलाफ है. लॉट टू बी सेट कि एक दूसरे का कल्चर रिस्पेक्ट करना, पर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज से बगैर तो कुछ हो नहीं सकता. बिकॉज यू आर राइट, पोस्ट 2021 वहाँ पे एक्सप्लोजन हुई है इन टूरिज्म, एंड प्री दैट जो वहाँ पे लिविंग कंडीशंस थे और उनकी जनरल फाइनेंशियल एम्पावरमेंट थी वो ज़ीरो थी. इनफैक्ट पोस्ट 2021 सरकार को काफ़ी ख्याल है कि यार चलो अब सड़कें बना दो, ये कर दो, वो कर दो, क्योंकि बाहर से लोगों ने आके शोरूम चलाना शुरू किया कि ये क्या सीन है. इनफैक्ट जस्ट लास्ट ईयर 64 लाख लोग ने विजिट किया गलियात एजेंसी, जिसमें मेजॉरिटी नथिया गली के. तो विच इज़ लाइक एन इनसेन नंबर. लाइक अगर हम सिर्फ स्पेकुलेट करें द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड, तो इट्स अबाउट लाइक $25 to $40 million. Yes. तो like, and there are not any good facilities there as of yet, like very few and far between. And I think देखें, I think most इस तरह के जिस तरह के projects हम कर रहे हैं ना, I think to do projects of this scale, it's probably difficult for individuals to gather up so much amount of capital. और usually ये seed money से ही बन रहे होते हैं. You're probably involving the public at some point in the stage. जिस तरह हमने किया हुआ है, because we had identified a particular niche and we are seeing a lot of growth. देखें अभी we know that it's not the best of economic conditions right आजकल. Yeah. And it has been so for the last 2 years. 2 साल से ऐसे दो चल रहा साल है. तो हो गए हैं. 2 साल हो tough गए. times. And 2 साल से I think we've been अभी तक like वो I don't think वो rock bottom वाली चीज़ हम हर रोज सोचते हैं कि आज रॉक बॉटम है, दिन सुबह उठते हैं तो एक नया एक और चीज होती है and और वो एक नई बॉटम होती है. गवर्नमेंट इज वर्किंग वेरी हार्ड. लेकिन उसके बावजूद आपकी जो गलियात की टूरिज्म है इस समर में there were historic numbers this summer as well. It's not going down. It's not going down. So मुझे ये था कि we have identified something and we're trying to create something unique जो कि पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, right? So एक ऑल इन फैसिलिटी जिसके अंदर बहुत अच्छी अकोमोडेशन है, which offers facilities like heated flooring, central heating, well thought out architecturally, and on top of that it has an in-house resort जिसके अंदर हर एज ग्रुप की एक्टिविटीज़ हैं. ठीक है. एंड देन बाय बाइंग एन अपार्टमेंट इन दिस रिजॉर्ट, हमारा जो फाइनेंशियल मॉडल है वो ये है दैट यू काइंड ऑफ बिकम अ पार्टनर इन द होल फैसिलिटी. There's something I want to get to is that if you buy an apartment in your resort, right? There's a certain number of days that you can stay there for free, and then you're charged a discounted rate if you want to stay after. But it's like a lot of days. I don't think anybody stays 28 days. that long. क्योंकि अगर लाहौर में होता ना चलो फिर तो समझ आती है, but it's a destination ना, holiday destination है, तो उसमें 28 days in an. But you are also committing that आपको सिर्फ कमरे का किराया नहीं मिलेगा, आपको प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा in terms of जो आपकी वहाँ पे amenities यूज़ हो रही हैं. Because one of the things I understood is that when we stayed there, we went to different hotels to have food, right? और food और beverage industry वहाँ huge है. Even we had to go and use some things for my kids in other resorts. कि वहाँ पे चलो zip line थोड़ी बेहतर है वहाँ चले जाओ, ये वहाँ पे ये चीज़ थोड़ी बेहतर है वहाँ चले जाओ. So these things are big money and they were all overpriced. हाँ वो I was just like, वो तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे ऐसे ही होता है. ऐसे ही होता है. Like you jack up the एयरपोर्ट्स पे और टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे everything is although I would overpriced. say कि जब हम बाजार में गए थे nothing was overpriced. Like जो नथी वाला बाजार था वहाँ पे I found nothing to be overpriced. I found कि हर चीज़ normal price हमें मिल रही थी. And I found कि जो वहाँ पे टूरिस्ट पुलिस थी they were actually helpful. Like I don't know कि ये क्यों ऐसे है, but it was like that. क्योंकि मैं हुंजा वगैरह भी गया हुआ हूँ, बालाकोट, मानसेरा, नारायण का गान भी गया हुआ हूँ, but I found कि यहाँ पे particularly generally things were not that overpriced except resort के अंदर. So the people that buy the apartment will also get benefit of that as well as an overall profit of the building. हाँ, so basically देखें ना, because हम एक तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी की हमने जो प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनरशिप इन गलियात एक तो उसको इनेबल करना था, बट एट द सेम टाइम वी वांटेड इट टू बी लुक्रेटिव फॉर द पीपल हु आर बाइंग द अपार्टमेंट. ठीक है, अपना आके रहना तो वो तो हो गया ना, क्योंकि यू विल बी कमिंग आपके अपने अपार्टमेंट में, यू विल बी कमिंग एंड स्टेइंग एज अ गेस्ट. Yes. So no worry, you don't have to worry about maintenance, you don't have to worry about paying for maintenance every month as well. So you have your property और आप खुद भी आके रह रहे हैं और हर महीने वो आपको कुछ रेंटल कमा के भी दे रही है. So हम देखना इनिशियली व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट द फाइनेंशियल मॉडल, हम ये सोच रहे थे कि यार हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि हम इसको इन्हांस करें, वी मेक इट मोर लुक्रेटिव फॉर द पीपल. और उसमें फिर ये चीज़ समझ आई कि द होल रिजॉर्ट, हम उसके अंदर जितनी भी रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़ है ना, इफ़ वी गिव अ शेयर टू द अपार्टमेंट ओनर्स बेस्ड ऑन द स्क्वायर फुटेज, हाँ वो प्रोपोर्शनेटली ना, स्क्वायर फुटेज, सो दैट वे व्हाट वी कैन डू इज कि वी कैन एक्चुअली क्रिएट दैट फीलिंग ऑफ ओनरशिप एज वेल ना. दे विल ट्रूली फील कि यार वी आर I'm actually benefiting. हाँ, आई एम एक्चुअली बेनिफिटिंग. और उसके अंदर फिर आप ROIs इस तरह
क्या ऑफर, बिकॉज हमारा जो सो आर विजन इज नॉट टू टेक द होल केक होम, yeah. कि द मोर वी आर एबल टू शेयर दैट केक द मोर नंबर ऑफ रिजॉर्ट्स वील बी एबल टू क्रिएट. That's true. ठीक That's है, trू. यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल इफ दिस, सो वी आर वेरी क्लोज टू डिलीवरिंग ऑन द फर्स्ट हमारे इसके, बिकॉज द होल रिजॉर्ट इज डिजाइंड इन सच अ वे दैट देयर गोइंग टू बी थ्री टावर्स दैट हैव अपार्टमेंट्स, और वो सिर्फ 10 कनाल में होंगे. एंड दैट्स अ कमिटमेंट दैट वी मेक टू पीपल कि 10 कनाल से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं होगी. Right. So out of 30 canals, से 1/3 पे construction सिर्फ है. कंस्ट्रक्शन होगी. एक वी राइट इट डाउन इन द कॉन्ट्रैक्ट एज वेल, और लिख के देते हैं कि इससे ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे. Oh, wow. बाकी सारा हम रिजॉर्ट के ऊपर और कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रहे हैं. सो डे 1 पे जिन्होंने अपार्टमेंट्स लिए थे उस वक्त तो रिजॉर्ट था ही नहीं, उस पर सिर्फ बिल्डिंग थी. सिर्फ बिल्डिंग थी. सो दिस होल मॉडल, दिस होल रिजॉर्ट थिंग वाज एन एड ऑन. दे जस्ट गॉट इट फॉर फ्री, दे वर नॉट इवन चार्ज फॉर इट एज वेल. Oh yeah, because the price rate different था. एग्जैक्टली. तो वो माई पॉइंट इज दिस के हमारा द विजन इज दिस के वी आर एबल टू क्रिएट दिस, एंड when people see this happening in real life, we'll probably be able to create bigger and better resorts across the whole country. So that's interesting. Like, so the idea is not के इसे एक बिल्डिंग से let's say to be like crash 1 अरब रुपया कमा लेना है मैंने. It's sort of like कि यहाँ से ब्रांड बनाना है, फिर मैंने 10 और बिल्डिंग्स बनानी है, फिर अरब तो irrelevant हो जाएगा. हजरत आपका रियल एस्टेट से है ना ताल्लुक, आप अंडरस्टैंड करते हैं. Yeah. हम 30,000 रुपये स्क्वायर फुट पे बेच रहे हैं. ठीक है, इस 30,000 स्क्वायर फुट पे मैंने फुली फर्निश्ड, फुली इक्विप्ड, सेंट्रल हीटिंग, हीटेड फ्लोरिंग वाला अपार्टमेंट देना है. फुली इक्विप्ड का मतलब है कि किचन की भी सारी इक्विपमेंट वगैरह, बेकिंग ओवन्स, एवरीथिंग. Let me just give a breakdown for the audience again. लाहौर में अगर आप ग्राउंड प्लस 8 की बिल्डिंग बनाते हैं लाहौर में, तो पर स्क्वायर फुट आपकी विदाउट फर्नीचर फिनिश की कॉस्ट तकरीबन 17 से 18,000 रुपये आती है. फिर आप उसके ऊपर जो सेल कमीशंस देते हैं, एड स्पेंड करते हैं, ऑफिस रेवेन्यू करते हैं, तो आपको वो 24-23 में कॉस्ट करता है. यही चीज़ जब आप जाके पहाड़ों में करते हैं तो आप 2 से 3,000 रुपया स्क्वायर फुट फालतू डाल दें. रीज़न आपको ये बताने का मकसद है टू अंडरस्टैंड कि बिज़नेस करने के मल्टीपल तरीके हैं. ये तराऊ वाला तरीका है ना, ये ठीक नहीं है. और इनफैक्ट वन ऑफ द रीजन वाई फ़हाद को रिक्वेस्ट की थी आने की इज़ बिकॉज फ़हाद एक एजुकेटेड पर्सपेक्टिव बिजनेस को ला रहा है, स्पेशली उस बिज़नेस को जहाँ पे एजुकेशन की हाई रिक्वायरमेंट है, पब्लिक मनी एट लार्ज डील हो रहा है. आई थिंक रियल इस्टेट को लोग अप्रिशिएट नहीं करते, भाई ये मनी मार्केट की तरह ऑपरेट करता है. जो बंदा आपका पैसे यूज़ कर रहा है या इन्वेस्ट कर रहा है, उसका एजुकेटेड और साउंड होना बहुत ज़रूरी है. वो आपकी लाइफ लाइन है. लाइक उसी ने ये सब कुछ खड़ा करना होता है. तो 30,000 पे आप बेच रहे हो, सो द आइडिया इज के लॉन्ग टर्म में यू कैन हैव अ सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल. अच्छा देखिए ना, सो 30,000 में, सो 30,000 द प्राइस ऑफ अ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट. लेकिन इसके अंदर नॉट ओनली आर यू गेटिंग द अपार्टमेंट, बट यू ऑल्सो गेटिंग अ शेयर इन एवरी रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी ऑफ अ होटल एंड अ रिजॉर्ट. और ये दोनों कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं. यस, ठीक है. और आपके जो ROIs भी है ना रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के, पूरी दुनिया का एक स्टैंडर्ड है. इट्स लाइक 5 to 7% मैक्सिमम. नहीं है, 3 to 6% के बीच में रेंज करता है. इन पाकिस्तान हाँ नहीं, जनरली okay. अगर आप इंटरनेशनल एवरेज निकालेंगे ना रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की, तो 3 to 6% के बीच में होती है. सो व्हाट वी हैव डन, व्हाट वी बीन एबल टू डू इज के बेस्ड ऑन द फैक्ट कि आप एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट खरीद रहे हैं, बट आपके जो रिटर्न्स हैं वो एक कमर्शियल प्रॉपर्टी वाले होंगे. ओके, सो दैट्स हाउ वी मेक इट लुक्रेटिव, बिकॉज we add giving them a benefit of everything that's happening on the facility, right? Or the long-term vision is this: okay, when people see this happening, this will enable us to create bigger and better resorts, probably Blue Mountain level type, inshallah, in the future. Sure. Or the benefit for people is that they can use their nights interchangeably once that happens. Oh, okay. So let's say if you bought an apartment in Nathia Gali. Yes. And there's a project in Hunza. Yes. So you will like, listen, I want to stay there. Like, no problem. We'll just minus a night here and you can stay there. Yes. Something on those lines. But that's a long-term vision. Understandably. We've been working. कुछ ना कुछ हल्की फुल्की वर्किंग की है उसके ऊपर, कर भी रहे हैं साथ साथ. But that's a long-term vision. कि that's where we want to take this, because I think that's something missing. That's something massively missing. अगर हमने tourism को properly tap करना है ना, तो I think इस तरह की developments are very important. At some level, are you talking to the government? Like, because one of the things जो वहाँ पे मुख्तलिफ होटल ओनर से बात हुई थी, even in Skardu, I was like, what do you do for the government to get? So they had like, listen, we keep telling the government do this and this, पर वो response नहीं दे रहे होते. They're sort of very slow, lethargic, and it's sort of like, as a business owner, आपकी कोशिश होती है कि चीज़ें जल्दी हों, बस resolve हो, वहाँ आगे चलते जाएं. तो in this particular case, do you have problems with the government, or are they working with you या नहीं? I think हमारा गवर्नमेंटल लेवल जो इंटरेक्शन है वो हुआ अप्रूवल स्टेज. Okay, that's it.
बिकॉज बाकी आपने खुद ही कहा ना कि वो हम सबको पता है कि वो कितनी सपोर्ट मिलनी है और क्या होना है, तो आई थिंक वो एक जेल में होती है कि यार इट्स अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज जो करना है। मैंने अभी बल्कि पहले भी रिपीट किया ना कि हम प्राइवेटली भी क्लियर कर सकते हैं। दैट वाज द नोशन ना कि यानी कि देयर इज लाइक हाँ कोई नहीं है कि उनसे भी कह सकते हैं, उस पर भी वर्किंग हो सकती है, बट अगर वो ना भी हो जिसकी ज्यादा तवक्को है तो इट्स अ वेरी स्मॉल पैच एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी टू कॉस्टली फॉर अस टू प्राइवेटली क्लियर इट। You know, this is the problem. Like, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि पाकिस्तान में बिजनेस ग्रो क्यों नहीं करता. आई थिंक मेजॉरिटी पीपल जो एजुकेटेड बैकग्राउंड से होते हैं दैट डू वांट टू डू बिजनेस इन पाकिस्तान, उनकी सॉर्ट ऑफ फट जाती है कि व्हेन दे रियलाइज द अमाउंट ऑफ रेड टेपिज्म ब्यूरोक्रेसी दैट एग्जिस्ट एंड दे जस्ट गेट स्केर्ड फ्रॉम इट. फिर जो हमारी बिजनेस क्लास इमर्ज करती है, सॉरी टू से इट एवरीबडी, आई मीन मैं भी कारोबार ही करता हूँ पाकिस्तान में, वो सॉर्ट ऑफ फिर थोड़े से क्रोकेड होते हैं बिकॉज सिस्टम ऐसा है कि वो उसमें से निकलते हैं. यार ये लफ्ज़ नहीं ठीक. क्रिकेट एक और दूँ. यस. जुगाड़ू. यस. हाँ, जुगाड़ू. हाँ, उसको थोड़ा सा उसको टोन डाउन लाइक थोड़ा सा उसको आई मीन क्रिकेट ना बहुत नेगेटिव हमारे चैनल पे टोन डाउन होना मुश्किल होता है, पर यू राइट, जुगाड़ू होते हैं कि लाइक इस सॉर्ट ऑफ लाइक दीवार में छेद हुआ है उस पर टेप लगा देते हैं, ठीक है, लाइक दैट काइंड ऑफ माइंड सेट. और उसका नुकसान 70 साल के बाद इकॉनमी के हर फैसेट को हो रहा है, चाहे वो कोई इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉयट हो, चाहे फार्मिंग हो, चाहे इवन रियल एस्टेट हो. सिस्टम्स नहीं बनते ना. एग्जैक्टली. सिस्टम्स एक बंदा, एक इंडिविजुअल, एक बिजनेस कितना ग्रो कर लेगा, कितना इम्पैक्ट, उसका लिमिट होता है, उसकी लिमिट होगी ना. इफ यू क्रिएट दैट सिस्टम और उस सिस्टम के तहत सब लोग आए तो फिर एक वो चीज़ ही बिल्कुल डिफरेंट बनती है. एक कैन ग्रो बियॉन्ड यू. लाइक अभी ऑनेस्ट विद यू, हमारे वाल साहब ने प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा काम खड़ा किया और फिर हम उस काम के अंदर आ गए और हमने उसमें बहुत सारा काम किया, पर हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है जिसके तहत हमारा कोई भी एम्प्लॉई रैंक्स के थ्रू राइज करके हमारे साथ पार्टनर बन जाए. ना ही हमारे पास कोई मैकेनिज्म है कि ये काम ऑटो पे चले कि आपने एक मैनेजमेंट स्टाफ ने. इनफैक्ट आई वॉज सरप्राइज, अदर देन द टॉप 5-6 इंडस्ट्रीज इन एवरी फील्ड, मेजॉरिटी इंडस्ट्रीज अभी तक सेठ कंपनीज हैं. दिस एक्चुअली फ्रेंड ऑफ माइन जो मुख्तलिफ होटल्स चला रहा है एंड ही स्टिल ऑपरेट्स लाइक अ सेठ कंपनी. आई वाज लाइक, एंड ही इज द सेकंड जनरेशन, इट्स नॉट द फर्स्ट जनरेशन, सेकंड. आई एम लाइक यार तू तो कुछ कर. अच्छा, और इसमें मजे की बात पता क्या है, अब होटल इंडस्ट्री इतनी कोई ब्रिक एंड मॉर्टर इंडस्ट्री है जिसके हर SOP, हर सिस्टम दुनिया में मौजूद है. सर आपने उठा के कॉपी पेस्ट लिटरली Ctrl+C Ctrl+V करना है. यानी कि इट्स नॉट कि यू गोइंग टू हैव कोई नया कोई डिफरेंट बिजनेस हो ना, कोई लाइक कोई कॉम्प्लिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग है या रियल एस्टेट है, जैसे पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट है तो वो कांस्टेंट एक ना आप उसमें होते हो, टसल में होते हो. रियल एस्टेट एवोल्यूशनरी फेज में है. हाँ, ठीक है, तो यू चेंज कंटिन्यूअसली. तो इस तरह के बिजनेसेस के अंदर प्रॉब्ली सिस्टम्स लेके आना ना मुश्किल होता है. बट होटल वाला बिजनेस ना इट्स सच अ ब्रिक एंड मॉर्टर एंड इट इज गोइंग ऑन फॉर सेंचुरीज, राइट. और पूरी दुनिया में लाइक हो रहा है. You never see hotel owners actually sitting in the lobby reading the newspaper like you see in Pakistan. नजर आता है आपको. तो वो I think it's generally a lack of intent also. और मैं इस पे बड़ा, मुझे खुद भी बड़ा होता है कि यार why doesn't it happen here? Even if you dig deeper into the bigger companies ना, जिनका बाजार लगता है, अफार लगता है कि यार दे हैव सिस्टम्स इन प्लेस और सारा मैनेजमेंट मॉडल पे चल रहा है. यू विल बी सरप्राइज जब आप इंटरनली जाके देखते हैं कि हाउ मच इट इज स्टिल इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल. और वो प्रॉपर वो एक मैनिपुलेशन और वो एक प्रॉपर वो जो है ना एक वो ड्रामा अपना ही चल रहा होता है. आई थिंक आप यू लुक एट हिस्ट्री ना, आप हिस्ट्री को देख लें, आप उठा के देख लें कि कौन सी कंपनीज हैं दैट हैव ग्रोन मोर, जिसके अंदर इस तरह पोजेसिव कंट्रोल रखा है ओनर्स ने, या जिसके अंदर दे हैव क्रिएटेड सिस्टम्स एंड लेट द. हमारे यहाँ तो आई थिंक अ लॉट ऑफ हायरिंग वी फील चैलेंज्ड अगर इफ वी हायर समवन हु इज प्रॉब्ली मोर इंटेलिजेंट देन यू. 100%. हालांकि यार नहीं, यू नीड टू अंडरस्टैंड हिज इंटेलिजेंस is going to help grow your business. I think एक fear होता है हर पाकिस्तानी बिजनेस ओनर के दिमाग में कि ये बंदा ज़्यादा सियाना है, या ये चोरी करेगा, या फिर ये मेरा आइडिया कॉपी कर लेगा. एंड आई सॉर्ट ऑफ फील कि हमारा जो एवरेज बिजनेसमैन है उसके अंदर वो बिलीफ अपने अंदर नहीं है कि मैं कुछ यूनिक कर रहा हूँ या मैं कोई इक्वेशन को नई चीज़ ला रहा हूँ. बिकॉज बहुत सारे रियल एस्टेट ऑफिसर्स में मेरी बात होती थी उनसे, तो वो कहते थे कि यार ये मुंडा बड़ा सियाना हो गया, इन्हों काट दी. मैं क्यों, उसको तो पैसे बना रहे हैं, उसको क्यों निकालोगे, लाइक मनी अंदर कौन निकालता है. नहीं ये चोरी करेगा, अपना दफ्तर बना लेगा. मैं ये दफ्तर अपना बनाता है, तू जाके फीता काटी. कहता क्यों. मैं कहा तू उसका फीता काटेगा, उसको पेटर्नेज देगा, वो कल को बिजनेस ही देगा, तो अच्छे लफ्ज़ों में याद रखेगा. लेकिन ये फॉर सम रीज़न आई थिंक ये एक डीपर पाकिस्तानी साइकी का इशू है. किसी की तरक्की स्पेशली अगर वो लेट से हमारे से
फ्रॉम अ वीकर पोजीशन स्टार्ट किया है, वो बर्दाश्त नहीं होती लोगों से, वो कबूल नहीं होती। हालांकि फॉर ग्रोथ आप चाहते हैं आपकी इंडस्ट्री और बड़ी हो। अगर आज 100 बंदा है जो सोच रहा है मैं पाकिस्तान में होटल बना लूँ, कल को 1000 बंदा होगा तो एडवांटेज ही होगा, नुकसान नहीं होगा। बेशक बेशक। पर पीपल डोंट व्यू इट लाइक दैट। हाँ, हमारे अंदर वो एक मिजाज, बीइंग एन एनेबलर वाला मिजाज नहीं है अनफॉर्चुनेटली, आई डोंट नो व्हाई, बट वो नहीं है। एनेबलर, बीइंग एन एनेबलर फॉर समवन और फॉर अ सिस्टम, वो वाला मिजाज बिल्कुल, देयर इज अ कंप्लीट एब्सोल्यूट लैक ऑफ इट। On a personal note, like I know you have a wife and kids, and you're like very close to your family, and you like to hang out with them and stuff. Doing this Nathia Gali project, ठीक है, what did your wife have to say? यार it's been really hectic. It's been really hectic. Because this is also another problem. Lots of young guys say to me कि listen, हम ये business नहीं कर सकते because we can't go to far-flung areas, because there's a lot of business opportunity पूरे पाकिस्तान में. So I just like to know firsthand how difficult is it? Yeah, it is very difficult. अगर आप if you've not had the opportunity to talk it out, right? Okay. So for example, अगर आप again business करने का भी there has to be a larger purpose behind doing business. ठीक है, कोई एक तो बज़ाहिर मकसद है हलाल कमाना है, वो तो है ही है, राइट? बट आई थिंक इफ अल्लाह ताला has given, अगर जिस तरह फॉर एग्जाम्पल इस तरह the fact that it converted from a 3 canal project to a 30 canal project, I think a lot of luck is involved, a lot of mojzas or miracles are involved, ठीक है, जिनकी वजह से भी I am sitting here today ना. It's not just कि बस effort की तो ये सब कुछ हो गया, right? Yes. तो obviously effort तो वो constant background में कुछ ना कुछ चल रही होती है, but not all efforts lead to results. I think वो जो आपका, so the reason this issue was not that big of an issue for me is because I had a very clear vision starting off. Okay. और I'm amongst those people, like मैं periodically ना अपने vision को review कर रहा होता हूँ, ठीक है? Okay. And because I have sold my wife on that vision, ठीक है? So everything that comes with that vision, because she sold on the vision, हाँ, तो वो because she sold on the vision, she has to accept the negative externalities that vision brings. I think ये healthy है कि like your wife is growing with you as the business grows, because she's on the same journey. I think बहुत लोगों का मसला ये भी होता है, they're not communicating with their parents, their siblings, their wives, their kids. Like they're not talking to them. They talk at them, but they don't talk to them. Like, if you know what I mean, कि like मैंने इसको बता दिया ये चीज़, as opposed to yeah, I think I should do this and you should do this, and have that conversation. In fact, most of the people that interact with us sort of वो एक island की तरह operate कर रहे होते हैं, मैं ही मैं हूँ, and it's a very weird way to live. असल में उसके पीछे भी ना एक वो generational gap वाला element भी है, और दूसरा है everyone comes off with this notion कि he is your well wisher. Yeah. ठीक है, but he wants to be your well wisher in his own ways without understanding what you're going through. Even the people close to you. ठीक है, and that then becomes a problem, because although what they are doing, they're genuinely doing it good intention, with good intentions. हाँ, कुछ नहीं, they're actually trying to enable you, but the way they're trying to enable you is probably not right at a particular point in time. And then because वो it's actually becoming a hurdle, वो फिर वो लगता है कि यार मैं तो well wisher था, ये मेरी he's taking all my personal things so negatively. तो वो फिर एक अजीब सी एक खिचड़ी सी बन जाती है. You know, we're very fortunate that our parents sent us to a school and then gave us opportunities to go abroad and stuff. But you also picked a path which was not fitting of, let's say, the opportunities or general idea that people had in mind of what you would do. So did I. एक norm बन गया है. Like, so we both went to Hitson. Take it like, let's just cats out of the bag. And Fahd was a year senior to me. And then Fahd went to LUMS and studied very hard, worked hard, became a decent individual. एक map होता है आपके सामने, and your parents, people around you are convinced that this is the map to follow. However, people that are truly successful experiment with that map. Like, वो clearly, I'm not saying you do bad things, but I'm saying maybe working a 9-to-5 job isn't for you, or maybe it is for you. So you have to answer these questions along the way. When did you know that यार कि 9-to-5 मेरे से तो नहीं होगा, मैंने कोई ना कोई धंधा ही करना है, जो भी हो? यार, आई कम फ्रॉम बिजनेस फैमिली. मेरे वालिद साहब का भी बिजनेस था, और फिर मैं अकेला, आई एम द ओनली सन. ओके. तो वो तो नेचुरल था ही था, बस वो था. लेकिन ना मैं, द रीज़न आई वॉज इन्वॉल्व इन 9-to-5 वाली जो चीज़ थी ना, वो ये थी कि मेरे शौक पुठे होते थे.
और वाले साहब से पैसे, हालांकि उनकी तरफ से कभी कोई कमी पेशी रुकावट कुछ नहीं हुई, लेकिन एक वो बंदे की अपना भी होता है ना कि यार अगर एक लिमिट होती है. मैंने ये फ़ोन हर साल फ़ोन अगर मैंने चेंज करना है जिसकी एब्सोल्यूट कोई नीड नहीं है, आई थिंक प्रॉब्ली अब तो आई हेट चेंजिंग फोन. Yeah. बैक देन आई वुड चेंज इट एवरी 3 months विद एक्साइटमेंट. नाउ होता है कि अल्लाह ये चलता ही रहे, ये जिंदगी मौत तक यही चलता रहे, ये बैकअप करके रीस्टोर ना करना पड़े किसी में ना. हाँ वो द हैसल ऑफ दैट, वो आई थिंक दैट्स प्रॉब्ली मैच्योरिटी. पहले एक्साइटिंग होता था, पहले छोटे थे. तो अब प्रॉब्ली जो है ना वो, तो उसमें होता ये था कि यार इस तरह के शौक करने हैं. हैवी बाइक का बहुत शौक था और अब्बा की तरफ से तो बिल्कुल होता था कि चक्कर ही कोई नहीं है ना कि वो इट्स डेंजरस और वो सारा तो. हाँ इट इज ऑब्वियसली. हाँ तो मुझे होता था कि यार कुछ ना कुछ करना है, कुछ काम शाम करना है. आई वाज एबल टू गेट, मैं आई टॉट A levels. I taught law to A levels for a very long time period. वो बड़ा मजे का था because it's a part time thing. Yeah. So it gave me the flexibility to work on my business while at the same time earning money. And I think that's very important. This is important for people to know that you can work your business and work a job at the same time to make ends meet. Working hard is not off the table. अच्छा ये मैंने भी recently, I didn't know this. Yeah, I didn't know this as well. I didn't know this कि there was this study that people who start off जो नौकरियों में होते हैं और वो अपने business शुरू करते हैं, the chance of them being successful massively increases if they did not quit their job on day one. Oh wow, like business के साथ साथ job भी करते रहते हैं. Because I think at certain point in time ना आपकी अपनी एक cost of living and existence बन जाती है. इस तरह है. उसके बगैर, उसको पूरा किए बगैर गुजारा नहीं हो सकता. ऐसे ही है. And when that is coming in from a stable source, the business is वो नौकरी होती है. Yeah. तो at least business से आपकी unrealistic expectation नहीं होती on day one. बिजनेस से आपकी अनएक्सपेक्टेड वो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना वो रियलिटी बेस्ड होती है. सारे अंडे एक कटोरे में एक जगह नहीं डाल रहे. हाँ आपको पता है कि यार मेरे लिए से 2 लाख रुपया एक्सपेंस है, यहाँ से आ रहा है, अब मैं कारोबार फ्री होकर करूँगा. एग्जैक्टली. डिसीजन मेकिंग बेहतर हो जाती है, प्रेशर कम होता है, वो बिजनेस ज़्यादा बड़ा हो जाता है. हर महीने कुछ निकालना नहीं है ना उसमें से. यू कैन जस्ट कीप इन्वेस्टिंग बैक इनटू इट अंटिल इट बिकम्स सस्टेनेबल फॉर यू टू एक्चुअली पुट योर लोड ऑन टू इट एज वेल. हाँ, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज जब मैंने प्रॉपर्टी का काम शुरू भी किया आई थिंक 18, तो मैं 7 स्कूल्स में डिबेट्स की कोचिंग देता था. दैट मनी वुड बी द मनी आई स्पेंट. जो वहाँ से बचता था वुड बी जस्ट लाइक हाँ ठीक है ये यहाँ पे रखते हैं यहाँ पे, लाइक आई वुड नेवर टच दैट मनी बिकॉज ऑफ विच बाय द टाइम आई वाज 27-28 तो वो नेस्ट एग बहुत बड़ा हो गया था. इट बिकम्स डॉन्टिंग. हाँ बट वो जो एफर्ट, वो जो हार्ड वर्क है ना, व्हेन यू लुक बैक एट इट, तो वो जो कंफर्ट वो आपको देती है ना, इट डज, वो कहीं करीब भी नहीं आती टू द हार्ड वर्क. वो हार्ड वर्क इतना छोटा सा रह जाता है बट दैट कंफर्ट दैट प्रोवाइड्स यू वो बहुत मैसिव होता है. I don't remember, like if the routine used to be insane कि सुबह I would train swimming, then go to the property office, work till 6:30, go to the school, and office was in Ryburn, go to a school in Gulberga Defense at 7:30, teach till 10, come back home and sleep. Like I don't remember the fatigue now. All I do remember is that I have this big nest egg. And I'm like, उसको देख के मुझे खुशी होती है. उस एज में आई थिंक अब आके वो थोड़ा मुश्किल हो गया ऑल नाइटर में. तो मे बी अब ऑल नाइटर नहीं होता यार. अब तो वो ऑल नाइटर वाले के अगले दिन ना ऐसे बंदा झूम रहा होता है कि अल्लाह ये मैंने क्या कर लिया अपने साथ. बट आई थिंक बैक इन द डेज 2-3 रातें भी 1-1 घंटा सो के अगले दिन ऐसे होते थे जैसे कोई मसला ही नहीं हुआ. तो आई थिंक वो एज, इफ यू, आई थिंक you've been very lucky in that regard कि यानी you were able to get onto it. मैं तो पढ़ता रहा हूँ. This thing that you said ना कि छोटे-छोटे मौजे होते हैं along the way. For me to go into real estate मौजा था, and it was sort of a punishment. कि my वाल से कि तुम इंग्लैंड जाओ पढ़ने लगा, मैंने नहीं जाना. तो he's like do something, मैं कहा मैंने पढ़ना नहीं है. तो as punishment उन्होंने कहा कि रायवन एक डिफंक्ट दफ्तर है वहाँ चले जाओ. आज आई ठीक है. And it just so happened that 2010 में रायवन रोड एक्सपैंड हो रही थी, सोसाइटीज बन रही थी, and I was just sitting there. ठीक है, and lots of things happened for me, like I didn't have to really do anything उस वक्त. And people that went to school, went to university are doing very good jobs. But they don't have those kinds of resources that I have now. And looking back at it, I think जो आपने बात की थी शुरू में कि you have to keep working and eventually you will start getting lucky. Like फिर आपको नजर आएगा अच्छा यार मैंने मेहनत कर रहा हूँ 10 साल से and I got lucky here. Because मार्केट में ये चीज़ भी है कि हर कोई थोड़ा सा भी कारोबार करता है ना तो वो डेढ़ सियाना हो जाता है. वो कहता है मैं ही चौधरी हूँ, मुझे ही सब कुछ पता है. But the reality is कि we work hard and I believe everybody works hard. However, you have to keep at it, keep trying different things. Eventually something will click. Yes. And then you can really grow in those things. I see. Us tarah, alhamdulillah, I feel that we are blessed that we are doing things that we're passionate about.
I know you have a meeting to get to because, and you have to understand, like this guy's been working since 7 in the morning. Like when he came to the office, he was like, yeah, I'm not going to have any tea or coffee. I'm like, why? Like, मैं 6 cup पी चुका हूँ. This is a problem. Like when you start working in your business, you drink a lot of tea. But thank you so much for coming. We hope to have you again soon to talk about, because it is important कि इस वक्त में you guys realize कि politics में जो कुछ हो रहा है, मुल्क की इकॉनमी में जो कुछ हो रहा है, मेहनत करना आप पे फ़र्ज़ है. इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन जाए, शहबाज शरीफ बन जाए, आसिम मुनीर साहब खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाए, ये बेमायनी है. उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं करना, अपनी मदद आपके तहत आप काम कर रहे हैं और हलाल तरीके से भी कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं कि आप 2 नंबरी करें. सो थैंक यू फाद भाई फॉर कमिंग. Jazakallah for having me. Thank you so much. It was wonderful talking to you. Right. All right guys, thank you. Jazakallah.